आप जिस काम की उम्मीद करते हैं उसे पूरा करने की कोशिश तो खुद आपको ही करनी होगी। उम्मीद छोड़ देने का मतलब है अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले खुद को हार मान लेना। इसलिए उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए कहते हैं उम्मीद के सहारे ही दुनिया कायम है। जी हाँ, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में हमें हमेशा उम्मीद के साथ जीना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमारे काम की कदर नहीं करता तो हम मायूस हो जाते हैं। उस समय हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन हमें किसी भी वजह से अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुधा विजुअलाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन जिंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ मत छोड़ना। जी हाँ, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो आप यकीन मानिए मित्रों, आप उस संकट से खुद बाहर निकल आएंगे। मित्रों, यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत प्रसन्न थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजे। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी फिक्र नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे यह ज्ञात था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की फिक्र नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह सोच में था। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने के कारण से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने के कारण से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दा भी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मरने के बाद ज्ञात नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनाऊं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में चारों ओर ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए। उन सभी पेंटर को मालूम था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर यही सोच रहे थे कि इनाम को तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा क्रोध में आ गए तो सजा जरूर मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे केवल 24 घंटे का समय दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि यह लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसे पेंटिंग बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग सोच में पड़ गए।
सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर भी नहीं है। कैसा पेंटिंग बना होगा। और उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिखा दिया था और वो राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते समय एक आंख बंद हो जाती है और उस समय लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस प्रकार से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी परिस्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो आप यकीन मानिए आप उस संकट से खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ हमेशा आने वाला दिन में छोड़ती रहेगी और एक समय ऐसा होगा कि हमेशा के लिए छोड़ देगी। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने भी उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुद को खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया आपके जैसा करना चाहे। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।